नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसका ये तीसरा भाग है। जलवायु वर्गीकरण में हम पढ़ रहे हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में हमने देखा था, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित है और उसी के आधार पर हमने इसके 3 पार्ट जलवायु के ए बी सी जिसने बांटे थे। अलग अलग जो कैंडोल के वनस्पति प्रकार थे, जैसे मेगा थर्मल है उसके आधार पर ए जलवायु है, जेरोफाइट है थर्मल, जो जेरोफाइट मंडल है उसके आधार पर बी प्रकार की जलवायु इनके द्वारा बांटी गई। उसके बाद में मेसोथर्मल है, उसके आधार पर इनके द्वारा सी प्रकार की जो जलवायु है वो बांटी गई थी। नेक्स्ट है माइक्रोथर्मल मंडल। कैंडोल के अनुसार कैंडोल के वनस्पति मंडल और कोपेन के जलवायु प्रकार। तो चौथा जो इसका प्रकार है वो है माइक्रो थर्मल मंडल। माइक्रोथर्मल मंडल के अंदर इस प्रकार की वनस्पति जो अधिक ठंड को सहन कर सके। माइक्रोथर्मल में इस प्रकार की वनस्पति आती है, ऐसे पौधे आते हैं जो कि कम तापमान में पनप सकें, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में ये पनप सकें, अधिक ठंड को सहन कर सकें। या ऐसे पौधे जो कम तापमान पर पनप सकें, ऐसे पौधे जो कम तापमान पर पनप सकें, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 22 डिग्री सेल्सियस से कम औसत तापमान। तो ऐसे पौधे माइक्रोथर्मल के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऐसे प्रदेशों में पनप सकते हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो। इस प्रकार की वनस्पति में उत्तरी जो पतझड़ी या स्टेपी प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो चौथा प्रकार कैंडोल का था, उसके आधार पर इनके द्वारा जो प्रकार बांटा गया वो था डी जलवायु या मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु, डी जलवायु, या हम ये कह सकते हैं मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु। तो डी जलवायु है वो एक प्रकार से कैसी जलवायु है? शीत जलवायु है, मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु इसको कह सकते हैं। मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु जो होती है, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तीन डिग्री सेल्सियस सबसे
ठंडे महीने का औसत तापमान यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में सबसे गर्म महीने का औसत जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से कम है। सबसे गर्म महीने का तापमान डी प्रकार की जलवायु जो होती है उसमें। इसके बाद आता है हेकिस्टोथर्मल मंडल नंबर 5। हेकिस्टोथर्मल मंडल, न्यूनताप का मंडल हम इसको कह सकते हैं। हेकिस्टोथर्मल मंडल जो होता है उसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो विशेषतः टुंड्रा प्रदेश के सतत जो हिमानी युक्त या हिमीकृत सतह होती है उसमें पनप सकें। ऐसे पौधे जो टुंड्रा प्रदेश की सतत हिमाच्छादित सतह पर पनप सकें, यानी लगातार हिम जिन क्षेत्रों में रहती है, लगातार से बर्फ से जो ढके रहते हैं उन क्षेत्रों में पनप सकें, वो हेकिस्टोथर्मल मंडल में आते हैं। यहाँ पर लिथोसोल मिट्टियाँ ही होती हैं जिसमें केवल यहाँ पर क्या है, लिथोसोल मिट्टियों में केवल क्या है, लाइकेन और मोस ही पनप पाते हैं। इसलिए वनस्पति कौन कौन सी होती है यहाँ पर, लाइकेन और मोस, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की बहुत ही पतली परत है वो देखने को मिलती है, या बहुत ही ठंडा मौसम होने के कारण मिट्टी की उर्वरता का विकास है वो इन क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। इसके आधार पर जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया वह थी ई प्रकार की जलवायु, या ई जलवायु जिसको हम कह सकते हैं ध्रुवीय जलवायु कह सकते हैं, या इसको टुंड्रा जलवायु या ठंडी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित रहती है, तापमान है वो वर्ष 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ये 5 प्रकार कैंडोल के द्वारा वनस्पति के बताए गए थे। उसके आधार पर कोपेन ने भी 5 प्रकार जलवायु के बताए। अब इन मुख्य प्रकारों के बारे में हम अलग से पढ़ते हैं, कौन कौन से 5 प्रकार हैं वो कोपेन के द्वारा वनस्पति जलवायु के बताए गए थे मुख्य प्रकार। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसमें प्रकार देखते हैं जलवायु के कौन कौन से बनते हैं। नंबर 1 ए जलवायु। अब इसकी परिस्थितियों के आधार पर हम इनके नामकरण भी सामान्यतः कर सकते हैं। जैसे ए प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें शीत ऋतु नहीं होती, वर्ष भर आदर्श दशाएं रहती हैं। शीत ऋतु रहित शीत ऋतु रहित आर्द्र उष्ण दशाएं, यानी शीत ऋतु नहीं पाई जाती, आर्द्र एवं उष्ण दशाएं हैं वो पाई जाती हैं इस जलवायु में। अब औसत तापमान है वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो ए प्रकार की जो जलवायु है उसमें शीत ऋतु नहीं होती, आर्द्र एवं उष्ण दशाएं होती हैं, वर्ष भर तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। तो इस जलवायु का हम नाम कर सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो ए प्रकार की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु हम
कह सकते हैं। सबसे पहला जो प्रकार कोपेन के द्वारा बताया गया वो था ए जलवायु, जो कि शीत ऋतु रहित उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। वर्ष भर आर्द्र दशाएं, गर्म दशाएं देखने को मिलती हैं। औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसमें देखने को मिलता है। ये तो हो गया पहला प्रकार। दूसरे प्रकार की बात करें बी जलवायु, गर्म शुष्क जलवायु है। नंबर 2 बी जलवायु, वर्षा कम, वाष्पीकरण अधिक। वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक क्यों होता है? क्योंकि तापमान है वो उच्च रहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होता है। वर्ष भर लगातार शुष्कता बनी रहती है, वर्ष भर लगातार शुष्कता बनी रहती है। तो इस प्रकार की जो जलवायु है उसको हम क्या कह सकते हैं? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, या उष्ण न कह करके इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शीत भी हो सकती है, इसलिए शुष्क मरुस्थलीय जलवायु इसके लिए नाम पर्याप्त हो। यानी बी प्रकार की जो जलवायु है उसको हम क्या कह सकते हैं? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कह सकते हैं। ए प्रकार की जलवायु है उसको हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु नाम दे सकते हैं। तो दो प्रकार तो ये हो गए, क्योंकि इनके नाम हैं वो थोड़े से हमें ध्यान रखने होंगे, क्योंकि इसके साथ में इनके जो उप प्रकार विभाजित होंगे तो वो इन्हीं के नामों के आधार पर हम उनके उप प्रकार भी आसानी से विभक्त कर सकते हैं। तो दो प्रकार तो ये हो गए, एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरी है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। नंबर 3 जो है ये तीसरा प्रकार यानी सी जलवायु। सी टाइप की जो जलवायु होती है उसमें हमने देखा ये मध्य अक्षांशीय है। सबसे सर्द महीने का जो तापमान है और सबसे गर्म महीने का जो तापमान है उसके अंतर को हम देखें तो सबसे सर्द महीने का तापमान 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, सबसे ठंडे महीने का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो सबसे ठंडे महीने का तापमान तो 8 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के क्या रह गया, बीच में रह गया। और सबसे जो गर्म महीना है उसका तापमान है वो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। गर्म महीने का तापमान औसतन 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार की जो जलवायु है उसको हम क्या कह सकते हैं? गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, दोनों बातें हैं। तो समशीतोष्ण जलवायु, या इसको मध्य अक्षांशीय समशीतोष्ण जलवायु भी इसको कहा जाता है। तो ये जो जलवायु है ये मध्य अक्षांशीय आर्द्र प्रकार की है, या उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु हम इसको कह सकते हैं। मध्य अक्षांशीय शीत ऋतु वाली जलवायु भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार की जो जलवायु, ये जो प्रकार है ये विशेषता क्या है? शीतोष्ण प्रकार की जलवायु हम कह सकते हैं। सी प्रकार की जो जलवायु है उसको हम क्या कह सकते हैं? शीतोष्ण जलवायु उसको नाम हम दे सकते हैं। तो तीसरा प्रकार है वो शीतोष्ण जलवायु का बनता है। इसके बाद में तीसरा प्रकार है वो शीतोष्ण जलवायु का। चौथा प्रकार देखते हैं डी जलवायु। ये जो जलवायु है इसमें तापमान की अगर हम बात करते हैं तो तापमान थोड़ा कम रहेगा,
यानी सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम। ठंडे महीने का तापमान और गर्म महीने का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से कम। कैंडोल का जो वनस्पति वर्गीकरण के साथ जो मैंने आपको समझाया वो केवल समझाने की दृष्टि से, उसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो प्रकार हैं इनकी जो विशेषताएं हैं वो आप साथ में नोट कर लें। जैसे डी जलवायु है तो इसमें 3 डिग्री सेल्सियस से कम सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान रहेगा और सबसे गर्म महीने का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, कम। इसको हम क्या कह सकते हैं, मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु इसको हम कह सकते हैं, मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु। अब इसका सीधा एक नाम देखें तो क्या बन जाता है, शीत जलवायु। इस प्रकार की जलवायु को हम कह सकते हैं। इससे पहले जो सी प्रकार की थी वो शीतोष्ण जलवायु हम उसको कह सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की जलवायु होगी। अब 5वां प्रकार हम पढ़ेंगे ई प्रकार की जलवायु। जिसमें वर्ष भर तापमान क्या है, कम रहते हैं। नंबर 5 ई जलवायु। सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। तो गर्म तो हो ही नहीं सकता, 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो गर्म महीना कहाँ है, कोई गर्म महीना इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु रहित है, इसमें कोई भी ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, क्योंकि अधिकतम तापमान भी यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो ये कैसी प्रकार की जलवायु है, ये शीत है। और इस प्रकार की जलवायु कहाँ पर मिलती है, ध्रुवीय भागों में ये पाई जाती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक शब्द में क्या है, ध्रुवीय जलवायु या अति शीत जलवायु इसको हम कह सकते हैं। तो ये 5वां प्रकार बनता है, औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ये 5 जो कैपिटल लेटर्स के आधार पर कोपेन ने जलवायु के प्रकार बताए हैं, उनके हम साधारणतः नाम देखते हैं एक बार। इनकी विशेषताओं के आधार पर हमने देखे। नंबर 1 ए जो है वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। नंबर 2 बी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। नंबर 3 सी शीतोष्ण जलवायु। नंबर 4 डी शीत जलवायु। और नंबर 5 अति शीत जलवायु कह सकते हैं, या हम इसको ध्रुवीय जलवायु कह सकते हैं। तो ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के साथ में कैपिटल लेटर्स के जो प्रमुख हमने
कैपिटल लेटर्स में 5 प्रकार हमने देखे, A, B, C, D और E। ये तो कैपिटल लेटर्स में हो गए। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, ऐसी जलवायु जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, वर्ष भर उच्च तापीय दशाएं बनी रहती हैं। तो इस प्रकार की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहलाती है। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से इसमें ऊपर रहता है। दूसरी प्रकार की जलवायु बी शुष्क जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वर्षा कम होता है, वर्षा कम होती है और वर्ष भर जो शुष्क परिस्थितियाँ हैं वो बनी रहती हैं, यानी नमी की कमी है इसमें बनी रहती है। तो ये 2 प्रकार। तीसरा प्रकार है शीतोष्ण जलवायु। इस प्रकार की जलवायु में तापमान है वो यानी सर्दी भी यहाँ पर पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। इसी प्रकार की जो जलवायु है उसमें तापमान सबसे ठंडे महीने का 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में और औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु का हम बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शीत प्रकार की जो जलवायु है उसमें तापमान जो है वो सबसे ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और सबसे गर्म महीना जो है उसका तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसमें देखने को मिलता है। ये प्रकार की जलवायु है वो सबसे गर्म महीने का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, यानी इसमें बर्फ या हिमपात वाली जलवायु हम इसको कह सकते हैं। तो ये 5 मुख्य कैपिटल लेटर्स के आधार पर आप याद रखें। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र, बी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, सी शीतोष्ण जलवायु, डी शीत जलवायु, ई अति शीत या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। इनके साथ साथ में कोपेन ने अन्य जो स्मॉल लेटर्स का भी प्रयोग किया है अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये तो मुख्य तो ये हो गए ए, बी, सी, डी और ई, ये तो हो गए कैपिटल लेटर्स का ये जो प्रयोग किया गया है, बड़े अक्षरों का प्रयोग इसमें किया है। इसके साथ में स्मॉल लेटर्स का भी या लोअर लेटर्स जिनको हम कहते हैं उनका भी प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। जैसे एफ का प्रयोग किया है वर्ष भर वर्षा को प्रदर्शित करने के साथ, यानी ए के साथ में अगर एफ लिखा हुआ है इसका मतलब वर्ष भर वर्षा होती है। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, प्रत्येक न्यूनतम वर्षा जो किसी महीने में होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर। यानी एफ जहाँ पर किसी भी सिंबल के साथ में या कैपिटल लेटर के साथ में एफ का प्रयोग जहाँ भी हुआ है उसका मतलब ये वर्ष भर वर्षा होगी। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा और वर्ष के प्रत्येक महीने में जो न्यूनतम वर्षा होगी वो 6 सेंटीमीटर से अधिक होगी या 6 सेंटीमीटर वर्षा सबसे कम होगी अगर एफ लिखा हुआ है तो, यानी वर्ष भर वर्षा इसमें होती रहेगी। इसके अलावा कहीं भी अगर एम लिखा हुआ है, जैसे ए के साथ में एम लिखा हुआ है, यानी ये कौन सी जलवायु को प्रदर्शित करता है, ये मानसूनी जलवायु है उसको प्रदर्शित करता है। एम का अर्थ है मानसूनी जलवायु को ये प्रदर्शित करता है। मानसूनी जलवायु है इसमें लघु शुष्क मौसम होता है और साथ में शुष्क जो महीना है उसमें वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से कम होगी, वहाँ पर एम लिखा हुआ होगा। इसके साथ साथ में ये 2 संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, यानी इसके अलावा जो लोअर लेटर्स इसमें प्रयोग किए गए हैं उसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।